ओके गाइस, 2.5 मिनट में जो है जल्दी से हम एलर्जी के बारे में कुछ समझते हैं। अच्छा जी, ये वीडियो वैसे तो मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन बाकी लोग भी अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वो देख सकता है। अच्छा जी, एलर्जी का है मतलब क्या है? इस एलर्जी का ये मतलब है कि जब भी आपकी बॉडी किसी भी फॉरेन प्रोटीन से उसका सामना होता है, तो उसके अंदर जो एक रिएक्शन होता है जो कि आपकी इम्यूनिटी या आपका जो इम्यून सिस्टम है वो इन्वॉल्व उसमें होता है, तो वो जो एक रिएक्शन होता है ना, उसे आप कहते हो ये जी एलर्जी हो गई, एलर्जिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, यानी एक्शन क्या था कि वो एक फॉरेन प्रोटीन आई और उसके बाद जो है ना रिएक्शन जो है ना वो एलर्जी की सूरत में पेश हुआ। अच्छा, जो एलर्जन हैं अब वो अब कुछ भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी जानवर का बाल हो सकता है, डस्ट हो सकती है, डस्ट का पार्टिकल हो सकता है, डस्ट माइट्स हो सकती हैं, एनिमल डेंडर हो सकता है यानी कि जानवरों के बाल हो सकते हैं, जानवरों की जो छोटी छोटी सी वो चीज़ें उतरती हैं उनकी खाल से। अच्छा, फिर क्या हो सकता है? पोलन हो सकता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या एक रिएक्शन एक जो चलता है वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा जी, इसमें जी सबसे पहले आई ये एलर्जन है, इसके बाद जो आपके सेल्स हैं वो हैं प्लाज्मा सेल्स, और जो कि आपके इम्यून सिस्टम में होते हैं वो इसको पहचान लेते हैं कि अच्छा भी एलर्जन आई। जैसे फॉर एग्जांपल एक घर में मेहमान आता है तो एक बंदा जाके पहचानता है कि भाई जो है ना ये कौन आया, तो ये प्लाज्मा सेल्स पहचानते हैं ओ एलर्जन आ गई है। अच्छा, फिर उसके बाद ये फ़ौरन पैगाम किसको देते हैं? ये देते हैं आपके बी सेल्स को। ठीक है जी, ये बी सेल्स होते हैं। बी सेल्स क्या करेंगे? वो अब रिएक्शन देते हैं, वो इसको पैगाम दे रहा है कि ये जी आ गई हैं एलर्जन, अब कुछ करें। बी सेल फ़ौरन से जो है वो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ कर देता है, अपने अंदर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, अच्छा अब ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ना ये इधर उधर फेरी होती हैं, इन्हें कोई जगह नहीं मिल रही होती, तो इनको जो है वो एक बड़ा सा हमारा बिग फैला सेल होता है, उसको कहते हैं मास सेल। तो ये मास सेल इनको जो है ना अपने ऊपर अटैच कर लेता है कि अच्छा चलें आए आप लोग मेरे ऊपर बैठ जाएं। ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ इसके ऊपर बैठ जाती हैं। अच्छा, ये एंटीबॉडीज़ जो है ना अब ये इस वाली एलर्जन के मुताबिक पैदा हुई हैं। ठीक है, तो अब जो इसकी शेप होगी ना, तो ये इन एंटीबॉडीज़ की भी ना उसी तरह से अटैचमेंट शेप होती है। तो जैसे अब ये गोल होगी तो एंटीबॉडी इधर से गोल होगी, अगर ये तकोनी सी है तो ये भी तकोनी सी होंगी। ठीक है, तो अब ये जो है ना एंटीबॉडी इसको जो है ना पकड़ लेती है एंटीजन को यहाँ पे। अच्छा जी, ये जब ये एंटीजन और एंटीबॉडी का आपस में गुत्थम गुत्था हो गई हैं, तो अब क्या ये मास्ट सेल क्या करता है कि ये फट जाता है। अच्छा, ये फट जाता है, जैसे धमाका करता है और ये फट जाता है और इसमें से निकलती है हिस्टामिन। अच्छा, ये जो पॉइंट है ना, जो हिस्टामिन निकली और उसके बाद से इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है, इस पॉइंट पे जो है ना आपके जनाब छींकें आएंगी, आपको नोज़ से पानी आएगा और आंखों से पानी जारी हो जाएगा। ठीक है, ये है। अच्छा, अब इसका हल क्या है? अब इसका हल ये है कि भाई एक तो हमारे पास ये हल होता है कि हम जो है ये जो एंटीबॉडी की जगह है जहाँ पे आके एंटीजन ने इसके साथ अटैच होना है या गुत्थम गुत्था हो जाना है, या तो हम इसको कवर कर दें। ठीक है, तो वो एंटीबॉडी वो एंटीजन जो है वो फिरती रही। अच्छा जी, ना ये गुत्थम गुत्था हुई, ना मास सेल को बर्स्ट होना पड़ा, ना जो है ना हिस्टामिन इसमें से निकली, ना फिर छींकें आई, क्योंकि हिस्टामिन निकलेगी तो वो छींकें आएंगी। ठीक है, जब हिस्टामिन ही नहीं निकलेगी तो फिर छींकें नहीं आएंगी। अच्छा, तो एक तो ये हल है इसका कि हम इसको यहाँ पे अटैच ही ना होने दें, इधर हम जाके एक जो है वो हम कोई मेडिसिन अटैच कर दें और वो जो है जी एंटीबॉडी की साइड को कवर कर दें। और वो कौन सी मेडिसिन होती है? वो होती है H1 रिसेप्टर एंटेगोनिस्ट, जिसमें कि आपकी आ जाती हैं जनाब लोरेटिडिन वगैरह, और इसके अलावा क्लोरफेनारामिन मैलिएट आ जाती है। ठीक है जी, ये फेमस यही हैं, बाकी और भी हैं। अच्छा जी, एक तो ये हल है। दूसरा हल ये है कि हम चलें, अब इधर एंटीबॉडी तो अटैच हो गई है, ये दोनों का जो है मिलाप हो चुका है, यहाँ पे ये गुत्थम गुत्था हैं, लेकिन जो है ना हम क्या करें कि ये जो उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है ये वाली, हम इसको जो है ना इसको रिलीज़ ही ना करने दें हिस्टामिन। यानी इसके मसला ये है कि हमने ना किसी भी तरह जो हिस्टामिन की रिलीज़ है ना, जिसने हमें छींकें देनी है, हमने उसको रोकना होता है। ठीक है, तो अब चाहे इसकी मेम्ब्रेन को प्रिवेंट करें कि ये जी आपने फटना नहीं है, तो उसके लिए जो है ना हमारे पास जो मेडिसिन होती है वो होती है मोन्टेलोकास्ट। अच्छा, जो लोगों को है एस्थमा, उन्हें पता होगा कि ये मोन्टेलोकास्ट के छोटे छोटे साशे मिलते हैं और उसके जो है ना वो लोग उसको पानी में मिक्स करके तो इनहेल करते हैं। ठीक है, तो ये मोन्टेलोकास्ट जो होती है ना, इसे कहते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर, तो ये जो है ना आपके लिए ये होती है। अच्छा, इसका जो निमोनिक है वो है पैडी बायस।
अच्छा, P स्टैंड फॉर प्लाज्मा सेल, B स्टैंड फॉर बी सेल्स एंड M स्टैंड फॉर मास्ट सेल्स। इसको आप लाइक कुछ भी कह सकते हो, परवेज़ बाय स्मूल या परवीन बाय स्मूल, तो ये आपके लिए